हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में 22,000 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट है और वो कब तक अचीव होता हुआ नज़र आता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और उसके रीजंस भी बताऊंगा कि जो भी स्पेसिफिक टाइम निकल कर आएगा कि वो टाइम क्यों है। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी वीडियोस में आपके सामने कुछ न्यू लर्निंग लेकर आऊँ, लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि न्यू लर्निंग के बदले यहाँ पर सेम ही लर्निंग रिपीट हो। तो अगर न्यू लर्निंग है तो नया सीखने को मिलेगा, और अगर लर्निंग रिपीट है तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस होगी और रिवीजन होगा। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा जनरली नहीं होता कि हम सिर्फ नया ही सीखते जाएं और पुरानी लर्निंग को रिपीट ना करें। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आगे भी बढ़ना है और जितना बढ़े हैं उसको मजबूत भी करना है। सो आज की जो लर्निंग है ये आपके लिए शायद न्यू लर्निंग है, इससे पहले मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की। और जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी में एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है और इस चार्ट पैटर्न के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। सो दिस इज ए ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न। और कप विद हैंडल पैटर्न में हम सबको पता है कि जब टेक्निकल टारगेट इसका निकालना होता है तो जो कप की डेप्थ होती है हम उसको मेजर करते हैं और इसको हम ऊपर की तरफ प्लॉट करते हैं रेगुलर चार्ट पर। इसको हमने यहाँ से पिक किया और पिक करने के बाद में इसको आगे हम ऊपर ले गए और इसको प्लॉट कर दिया। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, दैट इज 22,000। तो मैंने वीडियो में थंबनेल में भी यही लिखा दैट निफ्टी टारगेट 22,000, लेकिन कब तक, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसके वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब जब 22,000 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस बात को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं कि कब तक ये वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि जब तक ये यहाँ 22,000 नहीं पहुंचेगा तब तक जो रैली है वो बिल्कुल नहीं रुकने वाली। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आफ्टर 2 years ऑफ कंसोलिडेशन जब चीजें चलनी शुरू होती हैं तो जो टेक्निकल टारगेट होते हैं और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कप विद हैंडल पैटर्न के साथ बड़े लार्ज स्केल पर बनते हैं तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। और खासतौर से जब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स फेवर में हो, यहाँ इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है और इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाएंगे अभी, तो सारी ही मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो और मैक्रो सभी फेवर में हैं आज की डेट में। तो यहां से टाइम कितना लगेगा ये क्वेश्चन मार्क है। अब इस चीज को चेक करने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि जितना टाइम आप यहां से ध्यान से समझना, दे आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको साथ चार्ट पर दिखा रहा हूं कि जो ये कब बना। यहाँ यहाँ पर दोनों ही केस में हम चेक कर सकते हैं, या तो कप विद हैंडल के केस में या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के केस में। दोनों ही पैटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से समझना हर एक बात को। कप विद हैंडल पैटर्न के केस में भी हम सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे और कप विद हैंडल पैटर्न के केस में और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोनों केस में सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो कप विद हैंडल पैटर्न के केस में हम कप को यहाँ पर मेन पॉइंट लेकर चलेंगे और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के केस में जो हेड है उसको लेकर चलेंगे। तो जब हम यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न की बात करते हैं तो कप का जो लोएस्ट लेवल है, जो लोएस्ट लेवल बना, हम वहां उसको एक मार्क कर लेते हैं दैट दिस इज 15 जून 2022, जब कप का लोएस्ट लेवल बना, जहां से हमने इसकी डेप्थ भी पिक की। और हम उसके बाद में सेकंड लेवल लेकर जाते हैं जब इसने हैंडल के बाद ब्रेकआउट दिया। तो जब हैंडल के बाद ब्रेकआउट दिया हमने ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। जब यहां पर ब्रेकआउट आया था, हम इसको ध्यान से देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल के साथ 7 जून 2023 को ब्रेकआउट आया था। 15 जून 2022 से लेकर 7 जून 2023, यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया इस ब्रेकआउट के आने में। तो जितना टाइम, आप ध्यान से समझना, जितना टाइम हमारा ब्रेकआउट जो कप का डेप्थ है वहां से लेकर ब्रेकआउट तक में लगता है, उतना ही टाइम एक्चुअल में टारगेट अचीव होने में लगता है। और जब मैं ये बात कर रहा हूं कि उतना ही टाइम लगता है तो उतना टाइम मैक्सिमम होता है, यानी कि विद इन दैट टाइम हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टाइम पूरा होने से पहले ही टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो यहां अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम को जो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया 355 डेज, हम इसको पिक करके और आगे लेकर चलते हैं और आगे लगाते हैं तो हमें हमारा यहाँ पर टाइम नजर आ जाएगा। हमने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया और प्लॉट करके जो हमारा टेक्निकल टारगेट का एस्टिमेटेड टाइम आया वो कब आया, 14 मार्च 2024 को। यानी कि ये जिगजैग वे में चलता हुआ जो मैक्सिमम टाइम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ले सकता है, ये किसी भी तरह का यहाँ पर टाइम ले सकता है इस तरीके से। वैसे तो इससे पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा 14 मई 2024 आता है। और अगर हम करंट जो आज की डेट है
वहां से लेकर इसको बचा हुआ टाइम जो है उसको मैप करने लगे, तो ये हमारे 285 डेज निकल कर आते हैं, यानी कि 9.5 मंथ्स यहाँ पर। तो ये मैक्सिमम टाइम है। और ये अच्छा खासा गेन है। इस अच्छे खासे गेन को हम निफ्टी के गेन नहीं मानकर, हम ये मानकर चलें कि मार्केट इज गोइंग टू बी इन बुल रन, और जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होता तब तक मार्केट बुल रन में रहेगी ही, और इंडिविजुअल स्टॉक्स विल कीप ऑन परफॉर्मिंग वेल। और यही टाइम होता है जब हम स्विंग ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, जिस तरह की मार्केट अभी है। और यहाँ अब इस चीज को हम पहले बैक टेस्ट भी करके मैं आपको दिखाता हूं कि पास्ट में जब इस तरह की सिचुएशंस आई तो क्या हुआ, क्योंकि हम किसी भी वर्किंग को जब तक बैक टेस्ट नहीं करते तब तक उसके ऊपर रिलाय करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यहां पर इसी तरीके से एक ये बड़ा लेवल पर सेम ही लाइफ टाइम हाइपर कंसोलिडेशन हुआ था, और इसी तरीके से यहां पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बना था। अगर हम इस चीज को यहां पर देख सकते हैं तो ये हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं और इसको कप विद हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं। इस चीज का कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इस केस में भी जो लोएस्ट लेवल है इस कप का, हमने उसको मार्क किया और मार्क करके हमने इसको ऊपर लगा दिया। अब जब ऊपर इसको लगाया तो हमने दो पैरामीटर्स यहां पर लेने हैं, दो डेट्स लेनी है। एक तो जो डीपेस्ट लेवल है इस पूरे कप का उसको हमने मार्क कर लिया, और यहां पर जो ब्रेकआउट लेवल है हमने उसको मार्क कर लिया, और हमने यहां पर मार्क किया कि ये कितना टाइम है। और इसमें हमारा जो पूरा टाइम लगा दैट टाइम इज 379 डेज। और जब हम इसको लेकर आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो लगना था टारगेट अचीव होने में, वो हमारा डेट निकल कर आई 21 मार्च 2018, और हमारा टारगेट उससे पहले ही अचीव हो गया। तो जैसा मैंने बताया कि दिस इज द मैक्सिमम टाइम, लेकिन उससे पहले ही हमारा टारगेट अचीव हो गया, और आप देखोगे कि टारगेट एग्जैक्टली अचीव हुआ और उसके बाद में एक बार रिट्रेसमेंट आ गई। तो टेक्निकल टारगेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, आज नहीं हमेशा से। हम इससे पहले भी एक बार अगर चलकर देखें तो वो भी हम यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि इससे पहले कब इस तरह का पैटर्न बना। यहाँ पर एक ही पैटर्न बना है अच्छा सा, और सेम इसी तरीके से ये कप विद हैंडल पैटर्न है अगर हम देखें। सो दिस इज ए कप, ये भी लाइफ टाइम हाई पर ही बना, और यहाँ पर ये एक हैंडल है और ये एक और हैंडल है इस तरीके से। और हम यहाँ पर हैंडल दूसरा अच्छे से नहीं बना, मैं बना देता हूँ, वरना हम में से काफी लोग इस चीज को डाउट कर सकते हैं, विवेक भाई ये कप विद हैंडल लग नहीं रहा था, आपने जबरदस्ती बना दिया। तो जबरदस्ती वाला केस मैं खत्म कर देता हूँ, मैं प्रॉपर ड्राइंग कर देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है इस तरीके से कि ये हैंडल था या नहीं था। तो ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे हैंडल्स बने हुए हैं। हमने यहाँ पर भी इसको मार्क किया, और मार्क करने के बाद में हमने इसको पिक करके आगे लगाया, और आगे लगाने के बाद में हमने इसका डीपेस्ट लेवल हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, एंड दिस इज द डीपेस्ट लेवल। और यहाँ पर ब्रेकआउट कब हुआ इस चीज को एक बार मार्क कर लेते हैं। और ब्रेकआउट जब हमारा हुआ, हमने यहाँ पर मार्क किया इसको ग्रीन कैंडल के साथ जब ब्रेकआउट हुआ, और हम ये सेम ही डेप्थ, सेम ही टाइम पीरियड यहाँ पर मेजर कर लेते हैं कि इतने टाइम में हमारा ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। हम इसको आगे लेकर चलते हैं, और आगे लेकर चलने में हम देखते हैं कि जो हमारा टेक्निकल टारगेट अचीव होने का जो टाइम आ रहा था उससे बहुत पहले ही हमारा यहीं पर टारगेट अचीव हो गया, और इतने लंबे टाइम तक हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं कि यहां एक और ये बड़ा सा कप विद हैंडल पैटर्न था। तो ये दो कप विद हैंडल पैटर्न थे, एक तो जो मैंने राइट में बताया ये वाला था, और एक ये बड़ा वाला कप विद हैंडल पैटर्न था। यहां पर दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल नाउ। और यहां अगर इस बड़े वाले कप विद हैंडल पैटर्न को मानने लगे तो हमारा जो टेक्निकल टारगेट आता है वो बहुत ज्यादा निकल कर आता है, और बहुत ज्यादा के केस में मैं बाकी सारे यहां से रिमूव कर देता हूं, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए और हम अच्छे से यहाँ पर चेक कर पाए चीजों को। इसको भी डिलीट करते हैं, ये भी डिलीट करते हैं, ये भी डिलीट होता है। ये सारे ही हम आगे वाले जो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं उसको एक बार डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो टेक्निकल टारगेट तो हमारा निकल कर आ गया, दिस इज द टेक्निकल टारगेट 10,000। और उस टाइम पर जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया, सो ब्रेकआउट वाला जो लेवल था दैट वाज 6300। तो ये अच्छा खासा अपसाइड था। तो इस बात का कैसे पता चले कि कितना यहां पर टाइम लगना चाहिए, मैक्सिमम हम टाइम जो पता कर सकते हैं। तो अगेन फिर से हम यहीं से चेक कर लेते हैं, जो अपना डीपेस्ट लेवल था और जो ब्रेकआउट लेवल है वहां तक का हमने मेजर किया, दिस इज 1957 डेज। और इसको हम आगे लेकर जाते हैं, और आगे लेकर जाकर जब चेक करते हैं कि विद इन दिस टाइम हमारा टेक्निकल टारगेट अचीव हुआ क्या 24 जुलाई 2019 तक। यस, उससे पहले ही हमारा यहाँ पर टेक्निकल टारगेट अचीव हो गया, ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले ही। तो ये एक सोचे समझे तरीके से चीजें हैं, और
यहाँ पर ऑपरेटर को भी पता होता है कि इतना सारा माल नीचे जब हमने एक्यूमुलेट किया है, तो जितना टाइम एक्यूमुलेशन में लगा है डीपेस्ट लेवल से लेकर ब्रेकआउट तक, उससे पहले पहले उनको यहाँ पर टारगेट अचीव कराना होता है। आप और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स में इस तरह की एक्सरसाइज करके देखना, आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो जब भी मैं बताता हूं कि दिस इज द कप विद हैंडल पैटर्न, दिस इज रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट कमिंग इन, विवेक भाई टाइम तो बताओ कितना लगेगा। तो टाइम एक बार मैं मींस आपको बार बार बताऊं, हर चार्ट पर बताऊं, उससे अच्छा है कि मैंने आपको ये रेसिपी ही दे दी कि आप खुद से ही सीख लो। क्यों? क्योंकि पर्पज एक ही है, आपको इंडिपेंडेंट बनाना। मेरा यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस बनाने में दूसरा कोई पर्पज नहीं है आज की डेट में, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, जिससे आप अपने परिवार को अच्छा कर सकें, अपने बच्चों को यहाँ पर गैम्बलिंग से बचाकर एक सोचे समझे तरीके से ट्रेडर बना सकें, इन्वेस्टर बना सकें, अपने लाइफ में खुशियां लेकर आ सकें। और जब आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ी सी ब्लेसिंग्स मुझे भी मिल ही जाएंगी यहाँ पर। और मैं आपको इसी तरीके से सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहिए। इस भारत को वापस से महान बनाना है, इसको भारतवर्ष बनाना है, अखंड भारत बनाना है। यहाँ पर जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए।